गांदरबल आतंकी हमले को लेकर जांच तेज हो गई है। दोपहर 12 बजे एनआईए की टीम पहुंच जाएगी। दिल्ली के प्रशांत विहार में कल धमाका हुआ था। दिल्ली धमाके की जांच कर रही है एनआईए। तो देखिए, जम्मू कश्मीर के गांदरबल के गगनगीर इलाके में रविवार रात आतंकियों ने गैर स्थानीय लोगों पर हमला किया था। हमले में 7 डॉक्टर्स की जान चली गई थी। दोपहर 12 बजे एनआईए की टीम जांच के लिए पहुंच सकती है। कल राजधानी दिल्ली में भी धमाका हुआ। इसकी टीम एनआईए जांच कर रही है। तो फिलहाल देखिए, क्या दोनों के तार लिंक हैं, इसको देखकर अब कहीं ना कहीं ये जांच की जाएगी। क्योंकि कल दिल्ली भी दहल गया था, वो इलाका भी दहल गया था, और जो आतंकी हमला किया गया है, जो एक बार फिर से कायराना हरकत की गई है, उस कायराना हरकत की भी जांच की जाएगी। फिलहाल गांदरबल आतंकी हमले को लेकर एनआईए की जांच तेज कर दी गई है। तो गांदरबल में जिस तरीके से गोलीबारी की गई और किस तरीके से घात लगाकर हमला किया गया था और 10 राउंड फायरिंग की गई थी। 10 राउंड फायरिंग में 7 डॉक्टर्स की जान चली गई, जो कि अपने आप को बचा तक नहीं पाए थे। अब इस पूरे मामले की जांच एनआईए करेगी। तो गांदरबल में आतंकी हमला एनआईए जांच करेगी। इधर दिल्ली के प्रशांत विहार में भी कल किस तरीके से एक बड़ा धमाका हुआ था, अब इसकी जांच एनएसजी कर रही है। गांदरबल इलाके को लेकर जांच तेज कर दी गई है। तो दोपहर 12 बजे एनआईए की टीम पहुंच जाएगी। दिल्ली के प्रशांत विहार में भी कल धमाका हुआ था। तो क्या दोनों के लिंक हैं, ये देखा जाएगा। हालांकि दिल्ली धमाके की जांच एनएसजी कर रही है। गांदरबल आतंकी जो हमला जम्मू कश्मीर में हुआ है, उसकी जांच एनआईए कर रही है। और 12 बजे इस वक्त पहुंचेगी एनआईए की टीम। देखिए, बहुत दुखद ये घटना हुई जिसमें घात लगाकर हमला किया गया। टारगेट किलिंग जिसे कहा जाए, एक बार फिर से इस टारगेट किलिंग को अंजाम आतंकवादियों ने दिया। तो एक बार फिर से कायराना हरकत की गई, मासूमों पर गोलियां बरसाई गई। विधानसभा चुनाव जो कि 10 साल के बाद हुए, 2 तस्वीरें देखिए जरा आप। ये 2 तस्वीरों में समझ पाएंगे। गांदरबल की तस्वीर है जहां हमला हुआ था, उसके बाद स्थितियां किस तरीके से पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो गया। कल दिल्ली में जो धमाका हुआ था, धमाके का मकसद सिर्फ दहशत गर्दी फैलाना था। तो फिलहाल दोनों ही जगह जांच इस वक्त तेज कर दी गई है। क्या आपस में लिंक होंगे, तार हैं, ये भी जोड़ने की कोशिश की जाएगी। दोनों जगह जांच टीमें अपना काम कर रही हैं। आज एनआईए की टीम पहुंच जाएगी लगभग 12 बजे गांदरबल में। दिल्ली में जो धमाका हुआ, इसकी जांच एनएसजी कर रही है। तो एक बार फिर से कायराना हरकत को अंजाम दिया जा रहा है। तो फिलहाल लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं। गांदरबल में आतंकी हमला, एनआईए जांच में जुटी हुई है। तो गांदरबल में आतंकी हमला हुआ। श्रीनगर लेह एनएच पर सोनमर्ग हेल्थ रिसोर्ट के पास ये हमला हुआ था। जेट मोड टनल के लिए ये तमाम मजदूर काम कर रहे थे। खाना खाते वक्त आतंकियों ने उन पर हमला कर दिया। 5 प्रवासी मजदूर समेत 7 लोगों की मौत हुई। आतंकी हमले में एक स्थानीय डॉक्टर की मौत हुई, एक सेफ्टी मैनेजर था, एक मैकेनिकल मैनेजर थे, एक डॉक्टर की भी इसमें मौत हुई है। कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर आतंकी हमला हुआ है। यानी कि इन आतंकी हमलों से कहीं ना कहीं इस बात का इल्म लगाया जा सकता है कि क्या आतंकवादी जम्मू कश्मीर में जो विकास हो रहा है, जो विकास की बयार बह रही है, उससे नाखुश हैं। ये समझ में नहीं आ पा रहा, क्योंकि इसकी अब जांच हालांकि एनआईए कर रही है। लेकिन जो कायराना हरकत की गई है, एक बार फिर से भारत इसका मुंहतोड़ जवाब देगी। इस बात की तस्दीक भारत सरकार ने कर दी है। तो आतंकवादियों ने किस तरीके से मासूमों पर घात लगाकर हमला किया है, ये अपने आप में बड़ी बात है। एक बार फिर से टारगेट किलिंग को अंजाम दिया गया है। तो फिलहाल देखिए, 5 प्रवासी मजदूर समेत 7 लोगों की मौत हुई है। दीपांकर गुप्ता हमारे सहयोगी जम्मू से इस वक्त बने हुए हैं। दीपांकर, ये कल जो हमला हुआ, वाकई में ये कायराना हमला था। एक बार फिर से हम देख पाए कि टारगेट किलिंग को अंजाम दिया गया। और बड़ी बात ये, क्या ये जो आतंकवादी हैं, जो विकास की बयार बह रही है, इससे नाखुश हैं? मकसद क्या लगता है आपको? देखिए, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जम्मू कश्मीर में न केवल विकास
हो रहा है, बल्कि जिस तरह से यहाँ पर चुनाव संपन्न हुए, लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ चुनावों में जो है वो अपना मतदान किया और भारतीय लोकतंत्र पे उन्होंने विश्वास दिलाया। ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान में बैठे जो नापाक इरादा पाले हुए आतंकियों के सरगना है, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। टीआरएफ ने इस पूरे हमले की जिम्मेदारी ली है और सज्जाद भी जो पाकिस्तान में बैठा हुआ टीआरएफ का कमांडर है, वो मास्टरमाइंड बताया जाता है। ये आज दोपहर तक यहाँ जो है वो मौके पर पहुंच सकती है और हम आपको ये भी बताते चले कि न केवल के रहने वाले, बल्कि अगर आप हमें 2 मिनट का समय देंगे तो मैं अपने दर्शकों को बताऊंगा कि गुरदासपुर पंजाब के रहने वाले गुरमीत सिंह, डॉक्टर शाहनवाज बदगाम कश्मीर के रहने वाले, इसके अलावा बिहार के रहने वाले मोहम्मद हनीफ कलीम और जम्मू के रहने वाले डिजाइनर है ये शशि अब्रोल, और ये इन सब की जो 7 लोगों की इसमें अभी तक शहादत पाई है। शहादत हम इससे कहेंगे क्योंकि ये लोग अपनी लाइन ऑफ ड्यूटी में इन्होंने अपनी जान गंवाई है। और ये भी हम आपको बताते चले कि जो 5 लोग इस समय इन दौरा में श्रीनगर में जिनका जो है वो इलाज चल रहा है, उनकी भी हालत गंभीर बताई जाती है। इस पूरे मामले में 3 आतंकियों बताया जाता है कि 3 आतंकियों ने जो ये जेड मोड़ और जोजिला टनल की जो कंस्ट्रक्शन साइट है, जेड मोड़ की कंस्ट्रक्शन साइट पर रात को 8:30 बजे हमला किया। उस समय काफी ज्यादा अंधेरा था और इन्होंने उस समय को इसलिए भी चुना क्योंकि जो मैस में तमाम इकट्ठा हुए थे लेबरर, सबसे पहले उन्होंने जो लेबरर्स मैस है उस पर अंदाज़ फायरिंग की। उसके बाद जो साथ में ऑफिसर मैस है वहां पर गए, वहां पर भी फायरिंग की। उसके बाद उन्होंने मेन ऑफिस में वो घुसे हैं, वहां पर भी उन्होंने फायरिंग की है और जाते जाते 2 गाड़ियों को भी उन्होंने आग के हवाले कर दिया है। कुल मिलकर के आधे घंटे से ज्यादा वहां पर आतंकियों ने कोहराम मचाया और इसके बाद वहां से वो निकलने में भी सक्सेसफुल हो गए। कहीं ना कहीं इसको लेकर भी ये चीज अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा कि आतंकियों ने पहले रैकी की थी इस पूरे इलाके की, समझा था ये पूरा कंस्ट्रक्शन साइट, और अभी के लिए ये बताया जाता है कि साथ के जंगल में वो छुपे हुए हैं। सुरक्षा बलों ने उस पूरे इलाके को घेरा हुआ है और सिक्योरिटी जो है वो टाइट कर दी गई है। एनआईए भी प्रोब में जुट गई।